कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि हम सब एक बार फिर से खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं और जैसा मैंने आपको 1 वीक पहले इन्फॉर्म किया था कि पिछले वीक हम बाइबल स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि मैं कुछ वजूहात की वजह से बिजी हूँ और 1 वीक के बाद हम दोबारा से अपने बाइबल स्टडी के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने मुमकिन किया कि आज से फिर हम आज की बाइबल स्टडी का आगाज कर रहे हैं। सो दूसरे तवारीख की किताब उसके 24वें बाब तक ऑलरेडी हम खुदावंद के कलाम को सीख चुके हैं। 25वें चैप्टर से आज खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही कमेंट में जरूर अपने बारे में लिखें, खुदावंद के कलाम की जो बातें अच्छी लगती हैं उनको भी जरूर लिखें। और मैं अब पहले कई बार अनाउंस कर चुकी हूँ, सितंबर में 14 सितंबर 2024 को हम अपने बाइबल स्टडी के प्रोग्राम की 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और जितने हमारे लाइव व्यूअर्स हैं जो कि जब लाइव होते हैं खुदावंद का कलाम सुनने के लिए, जो कमेंट करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, उन सब के नाम लकी ड्रॉ में शामिल किए जाएंगे और कैश प्राइसेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो आप जितनों ने लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया है अपना नाम जरूर लिखें और खुदावंद के कलाम से जो आपको बरकत मिली है उसके बारे में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि आपके नाम जो है वो लकी ड्रॉ में भी शामिल किए जाएं और आपके वसीला से खुदावंद के कलाम की, खुशखबरी के कलाम की मनादी जो है वो हर जगह की जा सके। सो आए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ जरूर खोलें और निकालें दूसरे तवारीख की किताब उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, अमसिया 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहूअदान था जो यरूशलेम की थी और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में ठीक है पर कामिल दिल से नहीं। और जब वो सल्तनत पर जम गया तो उसने अपने उन मुलाजमों को जिन्होंने उसके बाप बादशाह को मार डाला था कत्ल किया, पर उसकी औलाद को जान से नहीं मारा बल्कि उसी के मुताबिक किया जो मूसा की किताब तौरात में लिखा है, जैसा खुदावंद ने फरमाया कि बेटों के बदले बाप दादा ना मारे जाएं और ना बाप दादा के बदले बेटे मारे जाएं, बल्कि हर आदमी अपने ही गुनाह के लिए मारा जाए। इसके सिवा अमसिया ने यहूदा को इकट्ठा किया और उनको उनके आबाई खानदानों के मुआफिक तमाम मुल्क यहूदा और बिन्यामीन में 1000 के सरदारों और 100 के सरदारों के नीचे ठहराया और उनमें से जिनकी उम्र 20 बरस या उससे ऊपर थी उनको शुमार किया और उनको 3 लाख चुने हुए मर्द पाया जो जंग में जाने के काबिल और बर्छी और ढाल से काम ले सकते थे। और उसने 100 कंतार चांदी देकर यरूशलेम में से 1 लाख जबरदस्त सूरमा मानो कर रखे, सूरमा नौकर रखे। लेकिन एक मर्द खुदा ने उसके पास आकर कहा, ए बादशाह, इस्राएल की फौज तेरे साथ जाने ना पाए क्योंकि खुदावंद इस्राएल यानी बनी इफ्राइम के साथ नहीं है, पर अगर तू जाना ही चाहता है तो जा और लड़ाई के लिए मजबूत हो। खुदा तुझे दुश्मनों के आगे गिराएगा क्योंकि खुदा में संभालने और गिराने की ताकत है। अमसिया ने उस मर्दे खुदा से कहा, लेकिन 100 किंतारों के लिए जो मैंने इस्राएल के लश्कर को दिए हम क्या करें? उस मर्दे खुदा ने जवाब दिया, खुदावंद तुझे इससे बहुत ज्यादा दे सकता है। तब अमसिया ने उस लश्कर को जो इफ्राइम में से उसके पास आया था जुदा किया ताकि वो फिर अपने घर जाएं। इस सबब से उनका गुस्सा
यहूदा पर बहुत भड़का और वो नहायत गुस्सा में घर को लौटे। और अमसिया ने हौसला बांधा और अपने लोगों को लेकर वादिये शोर को गया और बनी शहर में से 10,000 को मार दिया और 10,000 को बनी यहूदा जीता पकड़ कर ले गए और उनको एक चट्टान की चोटी पर पहुंचाया और उस चट्टान की चोटी पर से उनको नीचे गिरा दिया, ऐसा के सब टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस लश्कर के लोग जिनको अमसिया ने लौटा दिया था कि उसके साथ जंग में ना जाएं, सामरिया से बहुत बैत हरून तक यहूदा के शहरों पर टूट पड़े और उनमें से 3,000 जवानों को मार डाला और बहुत सी लूट ले गए। जब अमसिया अदूमियों के किताल से लौटा तो बनी इस्राएल के देवताओं को लेता आया और उनको नस्ब किया ताकि वो उसके माबूद हों और उनके आगे सिजदा किया और उनके आगे बखूर जलाया। इसलिए खुदावंद का गजब अमसिया पर भड़का और उसने एक नबी को उसके पास भेजा जिसने उससे कहा, तू उन लोगों के देवताओं का तालिब क्यों हुआ जिन्होंने अपने ही लोगों को तेरे हाथ से ना छुड़ाया। वो उससे बातें कर ही रहा था कि उसने उससे कहा कि क्या हमने तुझे बादशाह का मुशीर बनाया है, चुप रह, तू क्यों मार खाए। तब वो नबी ये कहकर चुप हो गया कि मैं जानता हूं कि खुदा का इरादा ये है कि तुझे हलाक करे, इसलिए कि तूने ये किया है और मेरी मशवरत नहीं मानी। तब यहूदा के बादशाह अमसिया ने मशवरा करके इस्राएल के बादशाह योआश बिन यहोआखिस बिन यहू के पास कहला भेजा कि जरा आ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें। सो इस्राएल के बादशाह योआश ने यहूदा के बादशाह अमसिया को कहला भेजा कि लुबनान के ऊन कटारे ने लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में एक जंगली दरिंदा जो लुबनान में रहता था गुजरा और उसने ऊंट कटारे को रौंद डाला। तू कहता है, देख मैंने अदूमियों को मारा, सो तेरे दिल में घमंड समाया है कि फख्र करे, घर ही में बैठा रह। तू क्यों अपने नुकसान के लिए दस्त अंदाजी करता है कि तू भी गिरे और तेरे साथ यहूदा भी। लेकिन अमसिया ने ना माना, क्योंकि ये खुदा की तरफ से था कि वो उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दे, इसलिए कि वो अदूमियों के माबूदों के तालिब हुए। सो इस्राएल का बादशाह युआस चढ़ आया और वो शाह यहूदा अमसिया यहूदा के बैत शम्मस में एक दूसरे के मुकाबिल हुए और यहूदा ने इस्राएल के मुकाबला में शिकस्त खाई और उनमें से हर एक अपने डेरे को भागा। और शाह इस्राएल युआस ने शाह यहूदा अमसिया बिन युआस बिन यहोआखिस को बैत शम्मस में पकड़ लिया और उसे यरूशलेम में लाया और यरूशलेम की दीवार इफ्राइम के फाटक से कोने के फाटक तक 400 हाथ ढा दी और सारे सोने और चांदी और सब बर्तनों को जो अबेद अदूम के पास खुदा के घर में मिले और शाही महल के खजानों और कफीलों को भी लेकर सामरिया को लौटा। और शाह यहूदा अमसिया बिन युआस शाह इस्राएल युआस बिन यहोआखिस के मरने के बाद 15 बरस जीता रहा। और अमसिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक क्या वो यहूदा और इस्राएल के बादशाहों की किताब में कलम बंद नहीं है। और जब से अमसिया खुदावंद की पैरवी से फिरा तब ही से यरूशलेम के लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की। सो वो लकीस को भाग गया और उन्होंने लकीस में उसके पीछे लोग भेजकर उसे वहां कत्ल किया और वो उसे घोड़ों पर ले आए और यहूदा के शहर में उसके बाप दादा के साथ उसे
दफन किया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अमसिया बादशाह के बारे में आज हमने देखा है और हम देखते हैं कि अमसिया बादशाह जो है ये यहूदा का उस दौर में बादशाह था जब इसराइल के बाकी 10 कबीलों पर युआस की किंगडम चल रही थी, बादशाही चल रही थी। और खुदावंद के कलाम को हम तरतीब के साथ पढ़ते पढ़ते सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से खुदा के चुने हुए लोगों की खुदा आप हिफाजत करता है, खुदा आप उनका मुहाफिज होता है। और जो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, अगर कभी वो अपनी कमजोरियों की वजह से खुदा से दूर भी चले जाएं, तो भी खुदा उनका पीछा करता है, खुदा कोशिश करता है, खुदा अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, जो मेरे साथ ताल्लुक रख चुके हैं, मैं उनको डूबने ना दूं। अगर डूब भी गए हैं तो मैं फिर से सहारा दूं, फिर से उनको बहाल कर लूं। खुदा तो आखिर तक इंसान को मौका देता चला जाता है कि इंसान तबाही से बचाया जा सके, इंसान हलाकत से बचाया जा सके। लेकिन कई बार इंसान जो है खुदा के दिए सारे मौकों को नाचीज जानता है, खुदा के भेजे सारे वसीलों को हकीर जानता है और खुदा की नाफरमानी करने से बाज नहीं आता। कई बार इंसान वक्ती तौर पर खुदा की सुन लेता है, लेकिन जल्द ही खुदा के कलाम से फिर जाता है, मुंह मोड़ लेता है और खुदा की नाफरमानी करना शुरू हो जाता है। अमसिया बादशाह के बारे में जब हम सीखते हैं तो अमसिया बादशाह भी ऐसों में से ही एक ऐसा इंसान है जो कि खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के हुक्मों के मुताबिक काम तो करता था, लेकिन जाती तौर पर उसका कोई खास ताल्लुक खुदा के साथ नहीं था। और हम इसकी जिंदगी में देखते हैं कि किस तरह से ये जंग करने के लिए अपनी फौज को तैयार करता और बड़े जोर आवर बना लेता है, लेकिन खुदा अपने नबी के वसीला से, खुदा अपने पैगंबर के वसीला से, खादिम के वसीला से इसको पहले बता देता है कि जो काम तू करने जा रहा है उसमें मेरी रजा शामिल नहीं है। और हम देखते हैं कि पहले तो जो है इस चैप्टर के मुताबिक ये खुदा के नबी की बात को मानकर मुड़ जाता है, लेकिन आगे जाकर फिर से ये खुदा की नाफरमानी करता है। हमने पढ़ा ये है कि अमसिया बादशाह जो है ये एक जगह ट्रेवल करके जाता है और जब वापस आता है तो उनके देवताओं से अट्रैक्ट होकर उनके स्टैचूज जो है अपने साथ ले आता है, उनको नस्ब करता और बुत परस्ती में पड़ जाता है। सो ये यहोवा खुदा की कौम का शख्स है, यहोवा खुदा की कौम का एक आम सादा शख्स नहीं बल्कि बादशाह है उस कौम का। लेकिन ये यहोवा खुदा से बेवफाई करता है, क्योंकि यहोवा खुदा ने हुक्म दिया था कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना आसमान की, ना जमीन की, और ना जो जमीन के नीचे है उनके अंदर बसने वाली किसी हस्ती की कोई मूरत ना बनाना, ना उसको अपने घर में दाखिल करना, ना उसको अपने शहर में दाखिल करना, ना उसको अपने मुल्क में दाखिल करना, बल्कि मैं जिंदा खुदा एक ही खुदा हूँ, मेरी ही पैरवी करना, मेरी ही पूजा करना, मेरी ही सिताइश करना। लेकिन अमसिया बादशाह आखिर को खुदा के इस हुक्म को तोड़ देता और बुतों की पूजा में लग जाता है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इसराइल के जिंदा खुदा को छोड़कर किसी दूसरे मजहब के खुदा को मानना, किसी दूसरे मजहब की जाके मजहबी रसूमात में शामिल होना, दूसरे मजाहिब का ईदों को मनाना या दूसरे मजाहिब की कुर्बानियों में शिरकत करना, ये सब कुछ रूहानी जिनाकारी कहलाती है और खुदा को जिना से नफरत है, फिर वो जिस्मानी जिनाकारी हो या फिर रूहानी जिनाकारी हो।
खुदा को इस अमल से सख्त नफरत है। सो खुदा का गजब आखिरकार अमसिया पर भड़कता और खुदा जो है अमसिया की उदालत करता है। हम देखते हैं कि अमसिया जो है बड़ी शेखी के साथ इसराइल के बादशाह युआस को दावतनामा भेजता है कि वो आकर जो है इनके साथ लड़े, और युआस जो है इसको मुताहिद करता है कि ऐसा काम ना कर, लेकिन क्योंकि अमसिया बाज नहीं आता तो आखिरकार युआस बादशाह जो है जब इनके साथ जंग करता है तो खुदा अमसिया को हलाकत की तरफ ले जाता है, रुसवाई की तरफ ले जाता है। वजह क्या है? क्योंकि अमसिया बादशाह जिंदा खुदा को छोड़कर, इसराइल के खुदा को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा में लग खड़ा हुआ है। आज भी वो लोग जो इसराइल के खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं की पैरवी करते हैं, नुकसान उठाते हैं, खुदा से बेवफाई करते और रूहानी जिनाकारी करते हैं। इसराइल का खुदा ही एक खुदा है और वो ही इस लायक है कि उसकी प्रस्तिश की जाए, उसकी इबादत की जाए, उसी से दुआ की जाए। इसराइल के खुदा ही ने इस दुनिया को बनाया और वो ही इस दुनिया का मुहाफिज है। खुदावंद यीशु मसीह जो है इसराइल का कदूस है, और जो इसराइल पर लानत भेजते हैं, याद रखे वो खुदा की चुनी हुई कौम पर लानत भेजते हैं। जो खुदा के चुनिंदा लोगों को लानती ठहराते हैं, खुदा उनको कभी बेसजा ना छोड़ेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, अमसिया बादशाह की जिंदगी से मैं और आप हम सीखते ये हैं कि हमें अपनी जिंदगी में खुदा के साथ साथ चलते रहना है। अगर कभी हम बेवफा हो भी जाते हैं, गलत रास्ते पर चल भी पड़ते हैं, तो खुदा हमें बुलाता है, खुदा हमें मौका देता है कि हर किस्म की बुराई से तौबा करके अपने गुनाहों को छोड़ सके। और जब खुदा हमें मौका देता है तो जरूर है कि हम अपने गुनाह से तौबा करें और खुदावंद में खुद को फिर से बहाल कर सके। जो खुदा में बहाल हो जाते हैं वो जिंदगी के हमेशा की जिंदगी के वारिस कहलाते हैं, लेकिन जो खुदा से अपना नाता तोड़ लेते हैं, जो खुदा के साथ रफाकत नहीं रखते, वो हलाकत के फर्जंद हैं। और जो हलाकत के फर्जंद हैं, याद रखें, आग और गंधक की झील में हमेशा जलते रहेंगे, हमेशा तड़पते रहेंगे। इसलिए जरूर है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदा के साथ ताबेदारी कर सके। सो आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रेज जीसस, हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कलाम को सुन सके, सीख सके और तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके। अब आप जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों के साथ हो, अपने लोगों को छू, बड़ी कसरत से बरकत दे। तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में असर अंदाज हो, जिंदगियों को बदले, बहाली लेकर आए और लोग तुझ में शादमान रहे, तेरे करीब आ सके, नजात पा सके। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी है, मैं तेरी बंदी होते हुए बाप तेरे लोगों की दरखास्तों को तेरी हुजूरी में पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे अपनी पाक हजूरी में, और ज्यादा कसरत से आगे बढ़ने का फजल दे, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते चले जाएं, तरक्की करें और तुझ में शाद रह सकें। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे।
आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।